इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट का अर्थ होता है मापना। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कहने का मतलब है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। किसी वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, पावर मेजर करना है, एनर्जी मेजर करना है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से मेजर किया जाता है इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पर्पस ऑफ मेजरमेंट जानते हैं कि पर्पस ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है। तो द पर्पस ऑफ मेजरमेंट इज इसेंशियली टू मेजर द अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, यानी कि मेजरमेंट का पर्पस है अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना। जो अननोन हैं, जिस हम नहीं जानते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, तो उस अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना ही मेजरमेंट का पर्पस है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एग्जांपल के लिए रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हो सकते हैं। तो इन सब के मेजरमेंट के बारे में कैसे इसे मेजर किया जाता है हम लोग इस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करेंगे। द पर्पस इज ऑल्सो टू कंपेयर द मेजर्ड वैल्यू विथ ए प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। मेजरमेंट का पर्पस ये भी है कि जो वैल्यू हमने मेजर किया उसे प्री डिफाइंड, पहले से मानक तय है कि इतना करंट होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, इतना वोल्टेज होना चाहिए, तो उससे कंपेयर करना भी कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी हमारा मेजरमेंट का एक पर्पस है। और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है। फॉर प्रॉपर एंड इकोनॉमिकल डिजाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर ए फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें एक किफ़ायती इंस्ट्रूमेंट बनाना है, प्रॉपर और किफ़ायती इंस्ट्रूमेंट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फीडबैक क्या है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें ये जानना है तो हमें आपसे फीडबैक लेना होगा, आपसे पूछना होगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, इसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और ये फीडबैक दिस इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाई मेकिंग सूटेबल मेजरमेंट, और इस इंफॉर्मेशन को सूटेबल मेजरमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड सिग्निफिकेंस है द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डिपेंडेंट अपॉन ए पैरेलल प्रोग्रेस इन मेजरमेंट टेक्निक, यानी कि आजकल हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है। तो ये एडवांसमेंट भी हमारा मेजरमेंट के टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है कि जितना प्रोग्रेस हमारे मेजरमेंट टेक्निक में होगा उतना ही हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट भी होगा। थर्ड सिग्निफिकेंस है द मेजरमेंट कन्फर्म द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस। मेजरमेंट जो है वो एक हाइपोथेसिस को वैलिडिटी प्रदान करता है, यानी कि अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस इतना ओम होना चाहिए तो हम मेजर करके उस कल्पना को प्रमाणित करते हैं कि हाँ रियल में इतना ओम
इस वायर का रेजिस्टेंस है या किसी वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम एक कल्पना कर रहे हैं कि इतना 5 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, तो हम मेजरमेंट करके उस कल्पना को, उस हाइपोथेसिस को वैलिडिटी प्रदान करते हैं। थैंक यू।